हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के। बेसिकली आज हम कुछ कोड नहीं करने वाले, लेकिन मैं ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये सोच के एक वीडियो बनाया, इस पर डेडिकेट किया है, जिससे वो सारे कंसेप्ट एक वीडियो में आ जाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हालांकि मैंने सिर्फ दो चीज़ें समझाना चाहिए, कैरेक्टर सेट और टोकन्स के बारे में। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, जो कि वैलिड कैरेक्टर सेट हुए, हमारे लेटर्स हुए कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, फिर हमारे डिजिट्स हुए 0 to 9, स्पेशल सिंबल फिर हमारे हुए प्लस माइनस एंड सो ऑन। अब हम आते हैं टोकन पे। टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है एक प्रोग्राम का। उससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारा बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक सेल, तो वैसे एक प्रोग्राम का एक इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एक टोकन होता है। अब टोकन 5 प्रकार के होते हैं। एक पहला हुआ कीवर्ड, फिर लिटरल्स, फिर आइडेंटिफायर, फिर लिटरल्स, फिर पंक्चुएटर एंड फिर ऑपरेटर्स। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। कीवर्ड, जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, आर रिजर्व्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे ये मतलब हुआ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है, हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। अब इनका यूज़ क्यों नहीं कर सकते, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हमारे फिर आइडेंटिफायर्स आते हैं। बेसिकली आइडेंटिफायर का यूज़ ये है कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम देने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। अब सिर्फ वेरिएबल तक लिमिटेड नहीं है, हम आइडेंटिफायर में हम ऑब्जेक्ट्स का नाम भी दे सकते हैं, क्लासेस का नाम भी दे सकते हैं, फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं और एरेज का भी हम नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफायर जैसा आपका नाम होगा वैसे ही आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ आता है। तो इसको कुछ तरीके होते हैं इसको लिखने के। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ वैलिड आइडेंटिफायर लिख के दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि माई फाइल हुआ, तो उसका सबसे पहला रूल ये है कि स्टार्ट वो या तो स्टार्ट होना चाहिए वो एक अल्फ़ाबेट के साथ, जैसे कि यहाँ माई एंड डी से स्टार्ट हुआ, या फिर वो एक स्पेशल सिंबल, सिर्फ एक स्पेशल सिंबल से आ सकता है जो कि अंडरस्कोर हुआ। फिर जो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं वो हमारे हुए या तो उसमें स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा भी आए, जैसे कि पहले एग्जांपल में दिया डेटा -REC, या फिर वो एक नंबर के साथ स्टार्ट हो, जैसे कि सेकंड एग्जांपल 29CL, या फिर ये जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो वो अंडरस्कोर की जगह कोई और स्पेशल सिंबल यूज़ करता है तो वो इनवैलिड होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है my.file। तो ये हुआ हमारा आइडेंटिफायर। अब हमारे लिटरल्स आते हैं। बेसिकली ये कांस्टेंट रहते हैं प्रोग्राम के रन में, मतलब हमारा प्रोग्राम जब तक रन हो रहा है इनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हुआ हमारा इंटीजर कांस्टेंट, जो कि नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जिसका मतलब जैसे 7, 8 या 9। फिर कैरेक्टर कांस्टेंट, एक सिंगल कैरेक्टर जैसे कि C या D, इसको हम एनक्लोज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। फिर हमारे रियल कांस्टेंट हुए 7.0 या फिर 17.5 या फिर -13.05 या फिर -0. सो ऑन। तो बेसिकली इसमें फ्रैक्शन पार्ट होता है और इसमें साइन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे माइनस लिखा है, प्लस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे हुए स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट बेसिकली हमारे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। कैरेक्टर्स में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर होता है, लेकिन स्ट्रिंग में मोर देन 1 कैरेक्टर होता है, और इसको हम एनक्लोज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में। अब हमारे आते हैं पंक्चुएटर्स। बेसिकली पंक्चुएटर जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ होता है, वैसे ही पंक्चुएटर्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम में आते हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग अच्छे से करेंगे तो इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। बेसिकली आप इनके नाम याद कर लीजिए, जैसे कि हमारा ब्रैकेट्स हुआ, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, फिर पैरेंथेसिस हुए, फिर ब्रेसेस हुए, फिर कॉमा हुआ, सेमीकोलन हुआ, कोलन हुआ, या फिर एस्ट्रिक हुआ। बेसिकली इसे हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। फिर हमारा आखिरी आता है ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे भी आपने जब भी आपने मैथ्स करी होगी तो उसमें आपने प्लस माइनस साइन के बारे में सीखा होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है A + B, तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि A और B को हम प्लस कर रहे हैं। तो ऑपरेटर का यूज़ भी ये है, जब भी वो आता है तो जिस भी ऑपरेंड्स के साथ आता है वो, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, डू सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल। तो जैसे हमारा A और B वेरिएबल हुआ तो उसके बीच में एक ऑपरेटर आया, जैसे कि प्लस आया, तो उसका मतलब ये है कि उन दोनों वेरिएबल को जो भी वैल्यूज़ है उनको ऐड कर देगा। फिर हमारा इक्वल टू ऑपरेटर मतलब C वैल्यू को असाइन कर देगा। तो वैसे ही ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि पहला वो अर्थमेटिक ऑपरेटर, नॉर्मल, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का डिवीजन। फिर आखिरी में परसेंट दिख रहा है। परसेंट का यूज़ बेसिकली ये है कि वो हमें एक रिमाइंडर रिटर्न करता है जब भी हम परसेंट साइन का यूज़ करते हैं। फिर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हुए एंड एंड और। एंड एंड और बेसिकली इसका डिफरेंस ये है कि एंड में 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब पूरी ओवरऑल कंडीशन ट्रू होती है, और में एक कंडीशन ट्रू हो तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू मानते हैं। फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। असाइनमेंट का आप समझ ही गए होंगे,
कि कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए हुए। अब इसमें बहुत सारे, जैसे कि मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, उनका सेम मीनिंग है जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन एंड ग्रेटर देन, बेसिकली ऑपरेटर्स पूरे हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज से, सॉरी मैथ्स से रिलेटेड है, इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ बचा नहीं। तो इसी के साथ हमारे बेसिक्स कंप्लीट होते हैं गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।